यमराज की पूरी को नहीं देखता। एक बार मन कैसे भी लग जाए ऐसा प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए कि हरि में गोविंद के चरणों में हमारा मन लगे। राजन, मुझे एक कथा याद आ गई। एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। वह बड़े विद्वान, बड़े सुशील, प्रभासी, बड़े तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी थे। अजामिल को शास्त्रों का बोध था, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन मन बिगड़ गया। हमारे मन में यदि काम को प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, आंखें और कान। यदि हम कानों से गलत सुनेंगे तब मन विचलित होगा, या आंखों से देखेंगे तब। आंखों से गंदा चित्र देखेंगे तो मन भटक जाएंगे, तो मन में काम प्रविष्ट होगा। आंखों पर, कानों पर जिसने काबू पा लिया वह गृहस्थ जीवन में भी रह करके परम संत के समान माना गया है। अजामिल में सभी गुण विद्वान थे, लेकिन एक दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर लौट रहे थे तो किसी वेश्या को गड़का भी कहते हैं, किसी पुरुष के साथ वह देख लिए और उस गड़का को देखते ही अजामिल के मन में विकार आ गया। उस गड़का को जाकर बोले, देवी मेरे घर चलो, मेरे घर अनंत संपत्ति है, गड़का को धन चाहिए। वो अजामिल के घर आ गई और घर में प्रवेश करते ही बोली, ये कौन है? अजामिल कहते, ये मेरी पत्नी है और ये बेटे। गड़का बोली, ये यदि यहाँ रहेंगे तो मैं नहीं रह सकती। उस गड़का के सौंदर्य पर इतना मोहित हो गए अजामिल, अपनी परम सुशीला पत्नी पुत्र को छोड़कर त्याग करके अलग ही रहने लगे। सज्जनों, व्यक्ति को कभी जो है गोरा काला रंग नहीं देखना चाहिए, उसका मन देखना चाहिए कि मन कैसा है। और मन शुद्ध भाव से देखता है तो वहाँ गोविंद भगवान का प्रकट होता है। अजामिल ने उस गड़का के सौंदर्य पर मोहित होकर अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। अब अजामिल जो है गड़का के साथ रहकर माला जैसे जप करने के लिए बैठे तो गड़का कहती है, ये जप तप नहीं चलेगा, तुम्हें धन कमा कर लाना पड़ेगा। अब अजामिल जो है धन के लिए चोरी करने लगे, धीरे धीरे डकैती भी चालू हुआ। जहां से निकलते सन्नाटा छा जाता। अब अजामिल का भय चारों ओर फैल गया। वह वन में जाकर शिकार भी करता, मदिरा भी पीने लग गया, मांसाहारी भी हुआ। एक समय की बात है, कुछ ऋषिगण अयोध्या से कुछ संतों की मंडली श्री धाम वृंदावन जा रही थी। पहले संत जो है पैदल चलते थे, कोई साधन नहीं था जल पहुंचने का, और साथ में उनके मंडली भी रहती थी। एक उसमें महंत रहते थे, बाकी सब उनके शिष्य। वे सब बैरागी संत थे, श्री धाम वृंदावन जा रहे थे, गाते हुए जा रहे थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी प्रकार राघवेंद्र जी का मंगलमय भजन कीर्तन करते जा रहे थे। मार्ग में अजामिल का गांव पड़ा। संत सोचे यहीं आज विश्राम कर लिया जाए, संध्या काल का समय हो चुका था। एक संत जो महंत थे उनमें वह अजामिल के क्षेत्र में पहुंच करके एक व्यक्ति से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि हम 30-40 संत लोग हैं, हमें रात विश्राम करना है और प्रातः काल होते ही हम यहाँ से चलेंगे, तो हमें स्थान बतलाएं। अब जो है वहाँ कुछ लोग हंसी में कह दिए कि यहाँ अजामिल जो है सबसे अच्छा धार्मिक व्यक्ति है, आप उनके यहाँ जाइए, वो बहुत स्वागत करेंगे आपका, और स्वागत क्या अच्छे से दक्षिणा भी देंगे। संतों की मजाक जो है उड़ा रहे थे। संत बड़े दयालु होते हैं, उन्हें क्या मतलब क्या कैसा कौन कह रहा है, यदि ऐसा भगत है तो वहीं जाएंगे। आप लोग सब अजामिल के घर जाइए, वहाँ वो आपकी बड़ी सेवा करेंगे। आप संत अजामिल के यहाँ चले। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, गड़का ही थी। घर में गड़का ने अपने घर के द्वार पर संतों की मंडली को देखा। द्वार पर आकर बोली, बाबा कहिए क्या बात है। संत बोले, बेटी भक्त अजामिल कहाँ है, उन्हें बुलाओ और कहो हम संत लोग आए हैं, इसी बरगद के नीचे भोजन प्रसाद लेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भजन कीर्तन होगा, फिर प्रातः काल होते ही हम यहाँ से वृंदावन की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। गड़का की नेत्रों से आंसू झर पड़े और वह कहती है, महाराज मेरा दुर्भाग्य है, मैं आपसे पानी के लिए भी नहीं कह सकती, क्योंकि जिस घर में मांसाहारी होता हो, मदिरालय हो, मदिरा पी जाती हो, और जहाँ गड़का हो वहाँ का जल पीना भी निषेध माना गया है। क्योंकि कहते हैं कि पाप का बाप कौन होता है, लालच। एक बार की बात है, एक पंडित जी वाराणसी से अच्छी विद्या अध्ययन करके आए और यजमानी के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक गड़का का मकान मिला, गड़का बाहर बैठी थी। गड़का आवाज देती है, पंडित जी प्रणाम। पंडित जी जरा ये बतलाइए, आप विद्या अध्ययन किए तो ये बतलाएं कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी नहीं समझ पाए कि पाप का बाप कौन होता है भाई। बोले मुझे नहीं मालूम। गड़का बोली, पंडित जी कल आप आना, मेरे यहाँ आपका भोजन निमंत्रण है। पंडित जी थोड़ी हिचकिचाए कि गड़का की यहाँ का जल। गड़का जो है 100 का नोट निकाल करके दिखा दी। पंडित जी बोले ठीक है, हम कल आ जाएंगे। अब पंडित जी सुबह अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के गड़का के यहाँ चले। अंदर बैठे तो गड़का कहती है कि महाराज जी, यदि मैं आटा चौका कर दूं तो अच्छा नहीं होगा। पंडित जी थोड़ी हिचकिचाए, गड़का पुनः 200 का नोट दिखा दी। पंडित जी बोले ठीक है, लाना तो है, ला करके रख दो, आटा भी बना दो।
अब इतना आगे बढ़ा, फिर गड़का कहती पंडित जी मैं यदि बना दूं जैसे आटा तो मैं ही गूंथी हूँ, यदि बना दूं तो क्या दूं, सब पत्ती भोजन तो है। पंडित जी रुके, गड़का पुनः फिर 200-300 नोट दिखाती है। पंडित जी बोले अच्छा बना दो, भोजन भी तैयार। अब इसके बाद जब भोजन तैयार हो गई, थाल लग गई, गड़का कहती है पंडित जी एक बार मेरे हाथ से आप भोग न पालेंगे प्रसाद। पंडित जी बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। गड़का जो है 500 का नोट निकाल करके दे दी है। पंडित जी बोले अच्छा खिला दो, और पंडित जी जैसे ही मुंह खोले गड़का एक थप्पड़ गालों पे जड़ देती है। बोले महाराज जी आपको अभी तक ये ध्यान नहीं आया कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी को तुरंत ध्यान आया कि पाप का बाप तो यही लालच है, नोट है। भाई व्यक्ति लालच में ही ना पाप कर्म करता है, यदि ये ना हो तो काहे गलत कर्म करे। अब गड़का कहती है मेरे पति कोई भक्त नहीं, बहुत बड़े डाकू लुटेरे हैं। बचपन में मेरी माँ ने कहा था कि संतों के बीच कभी जो है झूठ नहीं कहनी चाहिए। मैं सत्य कहती हूँ महाराज। बाबा जी हमारे घर पर मदरालय है, मदरापान होता है, मांसाहार भी होते हैं। आपको मैं जल देने के लिए भी आग्रह नहीं कर सकते। महात्मा बोले कोई बात नहीं बेटी, हम संत लोग हैं, जाते हैं कहीं और देखेंगे। गड़का मन में कुछ विचार की और फिर कहती है कि महाराज जी यदि मैं आपको सूखी चावल आटा इत्यादि दे दूं तो आप स्वयं प्रसाद बना करके क्या ग्रहण नहीं कर सकते। संत बोले संत बड़े सरल होते हैं, ना ही किए, परंतु उनमें जो मेन थे वो बोले चलो। संतों का कार्य ही है कि जो भटका हुआ व्यक्ति है उसे सही रास्ते पर लाना। बोले यदि हम आज न सुधारे तो ये सुधरने वाला नहीं, इसलिए इसकी आग्रह को स्वीकार करना चाहिए। अब जो है चावल आटा इत्यादि सब दे दी गई। संत गण जो है बढ़िया भोजन प्रसाद बनाए और इसके बाद भोजन परोसा गया। और भोजन परोसने के पहले भगवान का नाम भी लेते हैं। वाद्यम वस्त गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे। इस प्रकार जो है भगवान का भोग लगाए। इसके बाद भोजन पाने की तैयारी ही होती है। तो कहते हैं ना कि यदि संत का समागम हो जाए, उनकी सत्संग मिल जाए तो बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी सुधर जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला तो कर ले जतन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला तो कर ले जतन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। राधे
कोई न साथी संगी अकेला। ऐसा तू आया है जग में वैसा जाएगा, मुट्ठी बांध के आया